दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, नाम से समझ में आ रहा है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर उड़ा दिया है ईरान। तस्वीर चंद आपके सामने। आप सभी को जुमा मुबारक हो, अलविदा जुमा मुबारक हो। ईरान के बैंक को अमेरिका और इजराइल ने, सबसे पुराने बैंक को उड़ाया और ईरान ने तभी वादा कर लिया था कि अब हम इलाके के बैंकिंग सिस्टम और अमेरिकी कंपनियों को उड़ाना शुरू करेंगे। जिसके बाद आपके सामने ये वीडियो आ गया है जिसमें दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को, बैंकिंग सिस्टम को ईरान ने उड़ा दिया है। ठीक इसी तरह से बीती रात दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री दुबई में एक इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था। उधर ईरान की आईआरजीसी ने धमकी दी है कि अगर हमारी ऑयल फैसिलिटी और गैस फैसिलिटी पर हमला हुआ तो हम पूरे इलाके में मौजूद गैस फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी पर हमला करके पूरे इलाके में आग लगा देंगे। उधर भारत के अंधभक्तों के फादरलैंड का रोना निकल रहा है। जो खामनाई के मारे जाने पर, शहीद होने पर भारत में सुअरों का जो झुंड था, जो हराम की नस्लें थीं, अब वो वापस अपने गुफा में गायब होती हुई नजर आएंगी। जो न्यूयॉर्क की पैदाइश हैं, अब वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चूतड़ों से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। ईरान की मिसाइलों को उछल उछल कर इन्होंने अपने पिछवाड़े में लिया है। इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन जबरदस्ती खामनाई की शहादत पर मजाक उड़ाया है। हालांकि जरा सी गर्दन दबाते ही इनका बाप रोते रोते पहुंच गया है, रोता हुआ गया छाती पीट के लेकिन औकात इतनी भी नहीं कि पेज़ेश्कियान से सीधी बात करे कि जी हमारा तेल का जो वहां नहीं कर पाया। जहां हर जगह वहां नहीं कर पाया पेज़ेश्कियान के सामने। फोन पे तो कर सकता ना, नहीं, ये पहले ही दबा दिया था, नीचे से ऐसे दबा रखा था। न गैस न ईंधन। और जो भारत का एक सड़ा हुआ समाज था वो कह रहा था ईरान मरे मरते जाए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हज़रात तगड़ा फर्क पड़ा। जो कल तक ईरान को गालियां बक रहे थे, साले सिलेंडर लेके लाइन में लग गए जाके यही होता है जब आप जाहिल होते हो और जहालत की बुनियाद पर आप अपना प्रधानमंत्री चुनते हो और उसके समर्थन में अंधे हो जाते हो। फिर होता यह है कि वो तो विदेश नीति खराब करता ही करता है और अपने मुल्क में लोगों का भी दिमाग बेकार कर देता है। अब दोस्तों, जो ईरान कह रहा है वो करके दिखा रहा है। अब अंधभक्तों के फादरलैंड, मुसलमानों का फादरलैंड नहीं, हिंदुओं का फादरलैंड जो है, जो मोदी ऐलान करके आए थे, इजराइल ने ऐलान किया है। इंटेलिजेंस ने, ये रिपोर्ट देख लो, इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान की रिजीम भविष्य में भी नहीं गिर सकती। अभी कल ही आपको अपडेट दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि नेतन्याहू लोगों को कह रहा है कि रिजीम चेंज करेंगे और फिर वो ईरान के लोगों से कह रहा है कि आप रिजीम चेंज करो। अब इजराइल की इंटेलिजेंस ने तीसरी बार कंफर्म किया है कि अभी तो छोड़ो, भविष्य में भी आप ईरान की रिजीम चेंज नहीं कर सकते। इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने खामनाई को लेकर टोटल 40 ईरान के लीडरों को कत्ल किया है। लेकिन यही तो कमाल है, खामनाई की शहादत से पहले ही ईरान की गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर इसने हमारे खामनाई को गलती से कत्ल भी कर दिया तब भी रिजीम चेंज नहीं होगी। ये रिजीम, ये गवर्नमेंट चलती रहेगी। मेरे दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह से जलील होने वाला है, बुरी तरह से। देखिए, फॉक्स न्यूज पर खबर ये दिखाई जा रही है कि अमेरिका के स्टेट में तूफान आया है और खतरनाक तूफान आया है। ऐसा तूफान आया कि 49 लोग मारे गए हैं। ठीक, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो करीबी है, इससे जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि ये इस स्टेट में, हमारे अमेरिकी स्टेट में इतने लोग मर गए, इस पर आप क्या कहेंगे, तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो करीबी, आप ये देखो कि जंग में क्या चल रहा है,
हमें यहूदियों की इजराइल की मदद करनी होगी। इजरायलियों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी लोग मारे गए हैं। पत्रकार कह रहा है कि आप इस पर क्या बोलेंगे। ये कह रहा है कि आप ये देखो कि इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी होगी। अमेरिका में जमकर इसकी आलोचना शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखेंगे आप जैसे अंधभक्त पेले जा रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह से सड़कों पर पेले जाएंगे। उधर ईरान के अंदर इंटरनेशनल कुछ डे के अवसर पर जो ईरान ने ही शुरू किया था, बताना चाहूंगा कि इमाम खुमैनी की ये मुहिम है, ईरान की ये मुहिम है। कुछ डे क्यों मनाया जाता है? बैतुल मुकद्दस की आज़ादी, मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए ये दिन मुकर्रर ईरान के द्वारा किया गया था। जब हम सुन्नियों को ये पता नहीं था, किसी देवबंदी बरेलवी किसी को नहीं पता था, तो ईरान ने ऐलान किया था इंटरनेशनल कुछ डे अलविदाई जुमे को रमज़ान में मनाया जाएगा। जिसके बाद सारी दुनिया में, सिर्फ एक जगह नहीं, सारी दुनिया में इंटरनेशनल कुछ डे के नाम पर अलविदाई जुमे को सेलिब्रेट किया जाता है, सड़कों पर उतरा जाता है, आवाज आतंकवाद और इजराइल के खिलाफ उठाई जाती है। हजरात, नए जो सुप्रीम लीडर चुने गए मुश्तबा खामनाई, आप फिलिस्तीन से इनकी मोहब्बत देखिए कि पहले ही अपने बयान में उन्होंने बयान दिया कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी है पूरी ताकत से। जुम्मतुल विदा में यानी बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए आखिरी जुमे को रमज़ान के आवाज़ उठानी है। ये ईरान ही था जो सबसे आगे रहा, ये ईरान ही था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाई। अब ईरान में ही जहां बमबारी हो रही है और ईरान में ही जहां लोग भीड़ में इकट्ठा होंगे तो खतरा पैदा होगा, तब भी ईरान के लोगों ने बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए रैलियां निकाली हैं। भारत में भी जगह जगह फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। लेकिन पहला एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें भारत के लखनऊ के उत्तर प्रदेश में रहने वाले मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने पहली बार अंधभक्तों को आईना दिखाया है, उनकी औकात याद दिलाई है। और ये वीडियो हर मुसलमान सेव रखे ताकि अंधभक्तों के पिछवाड़े में इसको चिपकाया जा सके। उनकी असलियत, उनकी औकात पेशाब खोरों की और गंदी नस्लों की दिखाई जा सके। जिसने खामनाई की शहादत का मजाक उड़ाया, उनकी औकात ये है जो खुद कल्बे जवाद साहब बता रहे हैं। हवन हो रहा है उसकी जीत के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में। लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादरलैंड कह रहा हो,
इससे बड़े बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो तुम बेगैरत हो तरह से। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबा के खा रहे हो आगे ऊपर, तुम उनके लिए हमल कर रहे हो वो जीत जाए, तो बहुत बेगैरत, मुसलमानों की दुश्मनी में बेगैरत हो गए यहाँ के लोग कि जो इस तरह से हमल कर रहे हैं कि इसराइल के जहाँ गौ माता को चबा चबा के खा रहे हैं वहाँ तो वो फादरलैंड भी हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। और जहाँ सुन लिया दोस्तों, यह हकीकत है। इनकी अम्मा को पटक के काट के खाने वाला इजराइल है, मुसलमानी करवाने वाला इजराइल है। यहां तक कि वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता, वो मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करता है, धुतकारता है। भारतीयों को वो ऐसे ही पसंद नहीं करता, मजदूरी पे रखा हुआ है। ईरान के अंदर गाय काट के नहीं खाई जाती, ईरान के अंदर हिंदुओं को गाली नहीं बकी जाती। आप समझ रहे हैं, ईरान से हमारी पुरानी दोस्ती है और गहरा रिश्ता है, लेकिन मोदी की विदेश नीति ने पूरे देश को नंगा करवा दिया। अब रोता हुआ पहुंचा है मोदी, तेल तेल, और हिम्मत तब भी नहीं हुई मोदी की कि पेजेश्कियान से डायरेक्ट तेल की बात कर सके। 3 भारतीय जो है मिनिस्टर नियुक्त किए हैं कि भैया ईरान से तेल के मुद्दे पर बात करो। गुलामी अमेरिका की अरबों की मोदी ने, लेकिन काम कोई नहीं आया। ईरान हमारा बेहतरीन दोस्त था। आज अगर ईरान के साथ हम खड़े रहते तो ईरान हमें भी चौड़े में तेल देता। अब घोप 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 हो गया है। जय हिंद।